आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जस्ट 2020 में जो क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम आई है उनको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ पे आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो एल स्क्वायर हमारा क्या होता है, एल स्क्वायर इज़ एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस टर्म इज एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, ठीक है। और एल स्क्वायर और एल एक्स स्क्वायर और एल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो नियरली इक्वल होती है। तो आप इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ एल एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर ओवर 2। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एल एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर ओवर 2। और ये वैल्यू तो गिवन थी, क्या था यहाँ पे, एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस एम एच कट स्क्वायर ओवर 2। यहाँ से देखिए आंसर क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर ओवर 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल माइनस एम। सो एम सॉरी एल जेड स्क्वायर था ना एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेव फंक्शन दिया हुआ था, इसमें रेशियो पूछा हुआ था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले देख लेते हैं नॉर्मलाइज है कि नहीं है। तो साइन मोड स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2√3 रेस्ट पर माइनस एक्स, 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स को इसी से मल्टीप्लाई करें, 2√3 ई रेस्ट पर माइनस एक्स, 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज 12 और इंटू में क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस 2x इंटू इसका स्क्वायर 1 प्लस ई रेस्ट पर माइनस 2x माइनस 2 ई रेस्ट पर माइनस एक्स, ये टर्म आ जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करें तो दिस टर्म इज 12 इंटू ई रेस्ट पर माइनस 2x प्लस ई रेस्ट पर माइनस 4x माइनस 2 ई रेस्ट पर माइनस 3x, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 टू इन्फानाइट दे रखा है ये, अदरवाइज 0 है। तो 0 टू इन्फानाइट साइन मोड स्क्वायर को अगर सोल्व करें तो ये टर्म आ गई 12 और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस 2x ओवर माइनस 2 प्लस ई रेस्ट पर माइनस 4x ओवर माइनस 4 माइनस 2 ई रेस्ट पर माइनस 3x ओवर माइनस 3, लिमिट 0 टू इन्फानाइट। तो इन्फानाइट के लिए टर्म सारी जीरो हो जाएंगी, जीरो के लिए वैल्यू आएगी और जीरो क्योंकि लोअर लिमिट है तो आगे सबके आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। तो ये टर्म हो जाएगी 1/2 प्लस 1/4 और ये 2 बार नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी 2/3। तो ये टर्म को अगर सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू 1 ही आएगी। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आपका ये है, नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप निकाले एवरेज ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, एवरेज ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, 0 टू इन्फिनिटी एक्स साई मोड स्क्वायर डी एक्स, ये आपने निकालना है। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 12 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई रेस्ट पर माइनस 2x प्लस 12 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई रेस्ट टू पावर माइनस 4x माइनस 24 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई रेस्ट पावर माइनस 3x। इसको सोल्व करना है तो ये टर्म क्या आ जाएगी, दिस टर्म इज 12 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस 2 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस करोगे तो ई रेस्ट पर माइनस 2x ओवर 4। सिमिलर मैनर में बाकी सभी टर्म्स भी आपके इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगी। तो बाकी टर्म्स भी आपकी ये आ जाएंगी -4 प्लस ई रेस्ट पर माइनस 4x ओवर 16 और यहाँ आ जाएगा -24 एक्स ई रेस्ट पर माइनस 3x ओवर माइनस 3 और प्लस ई रेस्ट पर माइनस 3x ओवर 9। सब में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाली टर्म जो है आपकी क्या हो जाएंगी, इन्फिनाइट वाली टर्म तो जीरो हो जाएंगी सारी की सारी। जीरो वाली टर्म में फर्स्ट टर्म सब में जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा, सिर्फ सेकंड टर्म की वैल्यू बचेगी और लोअर लिमिट है तो आगे सबके नेगेटिव वैल्यू लग जाएगी। तो 12 माइनस माइनस प्लस 1/4 बच जाएगा प्लस 12 माइनस माइनस जो है यहाँ पे आपका माइनस आएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा 1/16 और -24/9, ये टर्म आपकी बच जाएगी। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो दिस टर्म इज 3 प्लस 12/16 को सोल्व करें तो 3/4 और ये टर्म आ गई -24/9 जो कि इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 15/4
-24/9, और इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये टर्म हमारे पास आ जाती है 13/12। अब आपने निकालना है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो ये तो एवरेज वैल्यू आ गई। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है डी साइन मोड स्क्वायर ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो साइन मोड स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाली थी, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा 12 इंटू -2 ई रेज़ पावर -2x प्लस -4 ई रेज़ पावर -4x माइनस प्लस 6 ई रेज़ पावर -3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई रेज़ पावर -2x कॉमन निकाल के थ्रू आउट 0 कर देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसका क्या मतलब होगा, 12 तो 0 नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड कर दो, ई रेज़ पावर -2x से डिवाइड कर दो विद नेगेटिव साइन, तो ये बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा +2 ई रेज़ पावर -2x, और यहाँ बच जाएगा -3 ई रेज़ टू पावर -x इक्वल टू 0। इस तरीके से बच जाएगा। तो यहाँ से इसको आप सोल्व करके लिख सकते हैं, 2 ई रेज़ टू पावर -2x -3 को आप लिख सकते हैं -2 ई रेज़ टू पावर -x माइनस ई रेज़ टू पावर -x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके लिख सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लिया, ई रेज़ टू पावर एक्स भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा ई रेज़ टू पावर -x, और ये आपका क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज ई रेज़ टू पावर -x -1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे तो ई रेज़ टू पावर -x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आइदर ई रेज़ टू पावर -x -1 0 हो जाएगा, या फिर 2 ई रेज़ टू पावर -x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ई रेज़ टू पावर -x एक तो आ गया 1 के इक्वल, ई रेज़ टू पावर -x एक आ गया हाफ के इक्वल। यहाँ से अगर एंटी लोगरिथम लेते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है, यहाँ एंटी लोगरिथम लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ln2 जो कि 0.693 होती है। और अगर दोनों का रेशियो करें, जो कि ये टर्म और ये टर्म आपकी आई है 13/12 डिवाइडेड बाय 0.693 करें तो वो टर्म आते हैं 1.563, इतना आएगा। तो ऑप्शन जो बी आपका है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ, एक फ्री पार्टिकल है जिसकी एनर्जी ई है, करेक्टराइज्ड बाय प्लेन वेवलेंथ लैम्डा। फ्री है तो वेवलेंथ लैम्डा है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन में चला गया, यानी कि ये वेल वाली सिचुएशन हो गई। यहाँ पे पार्टिकल क्या है, फ्री है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल आ जाता है नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप के को डिफाइन करें तो फर्स्ट रीजन में k1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m/h² ई, ठीक है। और k1 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इन टर्म ऑफ लैम्डा लिखे तो दिस टर्म इज 2π/λ होती है, क्योंकि वेवलेंथ लैम्डा दे रखी, तो 4π² तो यहाँ से आप 2m/h² की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि किसके इक्वल आ जाएगी 4π² और डिवाइडेड बाय ई के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन में आइए, यहाँ पे जो k2 स्क्वायर डिफाइन होगा वो होगा 2m/h² ई प्लस वी, और यहाँ पे लैम्डा जो दे रखा है वो हाफ हो जाता है λ/2। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, दिस टर्म इज 4π²/λ²/4, जो कि आ जाएगी 16π²/λ²। और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो ये कि क्या आ जाएगा 4π²/λ² ई इंटू में ई प्लस वी। तो π² से π² कैंसिल, λ² से λ², और दिस टर्म इज 4 टाइम। तो ये टर्म आ गई 4 इज इक्वल टू ई प्लस वी ओवर ई। तो यहाँ से आ गया 4 इक्वल टू 1 प्लस वी ओवर ई, और वी ओवर ई की वैल्यू आपसे पूछेगी वो क्या आ जाएगी 3। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोनिक ऑसिलेटर से था, 2 डायमेंशन से। तो एनर्जी जो होती है 2 डायमेंशन में वो क्या आती है NX प्लस NY प्लस 1 इंटू h ओमेगा, और ये एनर्जी किसके इक्वल दे रखी 9h ओमेगा के। तो यहाँ से NX प्लस NY की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, 1/7 हो सकती है NX NY की वैल्यू, या फिर 7 1 हो सकती है NX NY की वैल्यू, या फिर 3 5 हो सकती है, या फिर 5 3 हो सकती है। तो पॉसिबल 4 स्टेट हमारे पास बन रही है, तो डीजेनरेसी जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेव फंक्शन ये दे रखा है और आपसे इनमें से करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो एल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स में, एक्स को आप लिख सकते हैं r sin थीटा कोस फाई, और माइनस जो सॉरी माइनस नहीं, वाई को लिख सकते हैं r sin
थीटा साइन फाई, और आपका जो जेड होता है वो क्या होता है आर कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आर सब में कॉमन आ जाएगा, आपका जो साई आर हो जाएगा वो आ जाएगा आर इंटू में साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई, और यहाँ से आ जाएगा +2 कोस ऑफ थीटा एफ ऑफ आर, इस तरीके से आ जाएगा। तो एल की वैल्यू जो होती है वो उस थीटा की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे निकालते हैं। तो थ्रो आउट थीटा की मैक्सिमम पावर क्या है 1 ही है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और ये आइगन फंक्शन है एल स्क्वेयर का, क्योंकि एल स्क्वेयर की जो आइगन वैल्यू आती है वो क्या आती है एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर, तो उसका आइगन फंक्शन है ये। और थीटा की मैक्सिमम पावर 1 है तो एल की वैल्यू क्या है 1, तो इट इज़ एन आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वेयर विद एल इक्वल टू क्या होगा 1, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वेव फंक्शन दे रखा है 2 स्टेट के साथ, एनर्जी जो दे रखी है प्लस स्टेट की +E और माइनस की -E दे रखी है। ये कह रहा है कि 10,000 इंटू प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी अगर T = H/6 एप्सिलॉन पे जो है सेम स्टेट में वो रहे। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो देखिए पहले वेव फंक्शन एट टाइम t क्या हो जाएगा हमारा, दिस टर्म इज 1/√2 साई प्लस और ई की पावर माइनस एनर्जी जो होती है वो क्या दे रखी है आटा एप्सिलॉन दे रखी है, और एप्सिलॉन T/H कट ऐसे लिखते हैं, +1/√2 साइन नेगेटिव e⁻, माइनस क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस आटा T/H कट हो जाएगा। यहाँ पे साई को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साई टी क्या आ जाएगा 1/√2 साई प्लस टी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे e⁻, माइनस आटा एप्सिलॉन, टी की वैल्यू है H/6 एप्सिलॉन, और H कट की वैल्यू भी पुट कर दें तो H इंटू 2 पाई आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 6 एप्सिलॉन प्लस 1/√2 साई नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्म है, e⁻ आटा एप्सिलॉन H/6 एप्सिलॉन और H/2 पाई ऐसे लिख दिया। तो H से H कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, यहाँ पे भी जो है H से H कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी 1/√2 साई प्लस e⁻ माइनस आटा π/3, और ये आ जाएगी 1/√2 साई माइनस e⁻ आटा π/3, इस तरीके से आ गया। आपसे पूछा गया क्या गया है साई टी मोड स्क्वायर पूछा गया, यानी ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई क्योंकि वो सेम स्टेट में रह रहा है आफ्टर टाइम t। तो इसको वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ गया, आगे साई इंटू साई किया, साई प्लस इंटू साई प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे टर्म क्या बचेगी e⁻ माइनस आटा π/3, यहाँ से किया तो क्या आ गया 1/2 e⁻ आटा π/3 और इसकी मोड का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 यहाँ से आप अगर इसको लिखते हैं दिस टर्म इज 1/4 इंटू में इसको सोल्व करके लिखें तो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस टर्म इज 1/2 ठीक लिखा है, इसको बाहर निकाल लिया, दिस टर्म इज 1/4, तो अंदर क्या बच जाएगा e⁻ माइनस आटा π/3 प्लस e⁻ आटा π/3 मोड का स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई 1/4, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ कोस π/3 मोड का स्क्वायर, और कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगी 1/4 वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछा गया है कि 10,000 इंटू 1/4 की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500, तो आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ से 2500।